हेलो, नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन लगा दीजिए बोर्ड पर। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं कुछ टाइम देता हूं करने के लिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक बैग है आपके पास, जिसमें आपके पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के क्या रखे हैं, सिक्के रखे हैं। और ये किस अनुपात में दिए हैं आपको, 2:3:5 के अनुपात में है। और उसने कहा है कि बैग में कुल जो रुपए हैं, कुल रुपए कितने हैं बैग में, 228। मतलब इनका कुल मूल्य कितना है, 228 रुपए। चलिए सॉल्व करते हैं अपन इसको। 228 रुपए हैं आपके पास, किस किस रूप में, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। मुझे बताइए, यदि 1 रुपए है आपके पास और उसकी संख्या यदि 2 है तो रुपए कितने होंगे आपके पास। इसका इसमें क्या करेंगे अपन, गुणा करते हैं। तो जब कभी भी आपके पास कुल यहाँ पर रुपए में राशि दी है, कितनी दी है रुपए में राशि, 228 रुपए। अब यहाँ पे बताओ कुल रुपए कितने होंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 प्लस, अब यहाँ पे ये पैसे हैं और इधर क्या था ये रुपए, तो 50 पैसे का मतलब कितना होता है, 1/2 रुपए। तो 1/2 इंटू 3, फिर क्या करेंगे प्लस, ये 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1/4 इंटू 5। तो यहाँ पर पूरी राशि रुपए में हो गई और यहाँ पर भी क्या हो गई, रुपए में। तो यहाँ से अपनी क्या निकलेगा, रेशियो का वैल्यू निकालो, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये 5/4। 4 इसका आएगा एलसीएम, तो 4 रखो आप इसको एलसीएम में, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 3 दूनी 6 और ये 5, बराबर कितना दिया आपको, 228। यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है आपको, 228। 8 और 14, 14 और 5 हो जाएगा आपका 19। 19/4 की वैल्यू दी है 228। 19 से काट दो आप इसको, 19 एकम 19, बचा कितना, 20 21 22 3, तो 19 दूनी कितना होता है, 38। तो एक रेशियो का जो मान निकल के आएगा आपको कितना होगा, 12 चौको 48। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यदि 1 अनुपात का मान 48 है तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, 48 गुना 3, तो 3 8 24 की 4 हासिल आई 2, 4 3 12 13 14। तो आंसर क्या होगा आपका, 144। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे लगाइए दूसरा क्वेश्चन, साथ में टाइमर भी लगा लीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए जब तक मैं यहाँ पे कुछ देर वेट करता हूँ। करिए क्वेश्चन को सॉल्व, सभी लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। ये रुपए सिक्के वाले क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना है। क्योंकि अभी क्या हुआ है, 2 महीने का लॉकडाउन लगा है, तो आपने ठीक से पढ़ाई की नहीं है, जो पढ़ा है वो और भूल गए हो। चलिए ट्राई करो इसको फटाफट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से। अपन से कह रहा है कि आपके पास कुल 90 रुपए हैं। कुल राशि कितनी है आपके पास, 90 रुपए के रूप में। कितनी है कुल राशि, 90 रुपए। उसने आपसे कहा है आगे कि जो कि किस किस रूप में, 50 पैसे के रूप में है, 25 पैसे के रूप में और 10 पैसे के रूप में। और इनका अनुपात कितना दिया है अपन को, 2:3:5। और हमको बताना क्या है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमको बताना है। इसमें क्या होगी, देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे ये राशि दी है बराबर में कितनी, 90 रुपए दिया है, तो मुझे बताओ ये भी, इसको भी अपन रुपए में चेंज कर ले पूरा। 50 पैसे का मतलब कितने रुपए, 1/2 रुपए, आधे रुपए। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए और 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपए। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि बराबर में यहाँ पे रुपए दिए हैं, दोनों तरफ अपनी वैल्यू एक जैसी होना चाहिए। तो 1/2 जो आपके पास रुपए हैं उनकी संख्या कितनी है, 2, 1/2 में गुणा करेंगे आप किसका, इस वाले 2 का। तो पहली वैल्यू होगी प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5। अब बराबर में कितनी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, इसको तो 90 रुपए दिए, ठीक है। ये कितना होगा, ये कट जाएगा पूरा, ये 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा 1
ये 3/4 प्लस 1/2, सबको जोड़ लो। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 एकम 4, ये 3, 2 दूनी 4 ऊपर बच्चे में 2, बराबर में कितना चल रहा है 90, बराबर में 90, 4 और 3 7, 8 और 1 9, तो 9/4 का मान कितना दिया है 90, 9 से कट जाएगा ये 10 बार, तो एक रेशियो का मान कितना आएगा यहाँ से 40। यदि एक रेशियो का मान 40 है तो मुझे बताना है 25 पैसे की जो रेशियो है कितने हैं 3, तो इसका मान कितना होगा, तो इसमें वैल्यू निकाल देना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 3 × 40, तो 4 × 12 120, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। करिए आप इस क्वेश्चन को। वही रुपए वाला सेम क्वेश्चन है, 180 रुपए आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। टोटल अमाउंट इक्वल टू कितना दिया है 180 रुपी। किस किस फॉर्मेट में दिया है, कॉइन्स किस किस फॉर्मेट में है आपके, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। उनका रेशियो क्या दिया है अपन को, 2:3:4। निकालो इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैच कर लो जिसका आंसर भी जो भी आ रहा है। सबसे पहले यहाँ भी रुपए दिया है, इसको भी रुपए में चेंज करो। ये तो रुपए है ही आपका, ये हो जाएगा 1/2 रुपए ये वाली वैल्यू, और ये हो जाएगी 1/4 रुपए। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 1/2 का 3/3 में गुणा करेंगे 3/2, प्लस 1/4 प्लस 4 के अपॉन 4 कितना होगा 1/4 इंटू 1/4 मतलब 4 ही बचेगा। ऐसा करोगे ना 4 इंटू 1/4 तो 1 बचेगा वैल्यू। बराबर में कितना दिया अपन को 180 रुपीज। काटे ये 4 से 4 कटेगा तो वैल्यू बचेगी 1, 2 और 1 3, 3 प्लस 3/2 का मान दिया है अपन को 180 रुपए। 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/2 का मान दिया है 180। तो यहाँ से 9 से कट जाएगा ये 2 बार मतलब 20। एक रेशियो का मान निकल के आएगा यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 मतलब 40। अब उसने पूछा क्या है अपन से कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी दी, यहाँ पर अपन को 3 दी थी, तो कितना हुआ 4 × 12। तो 50 पैसे के जो कॉइन होंगे हमारे उनका नंबर कितना होगा 3 × 40 = 120, जो कि आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये आपका क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप। अगला क्वेश्चन लगा दो, करें इसको सॉल्व करो तक। सेम रुपयों का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रुपए दिए गए हैं, बस पॉइंट में दिया है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन इजी है। तो एक ही टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। इससे क्या होगी आपके इसमें प्रैक्टिस बन जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख लेता हूँ तब तक। यहाँ पे टोटल अमाउंट वही कुल राशि दी है अपन को इतनी 112.50 रुपए। किस फॉर्मेट में दिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। रेशियो क्या दिया है 8:5:3। अब पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। चलो जिन जिन लोगों ने कर लिया वो देखो
और आंसर यहाँ पे चेक करो आपका क्या होगा। यहाँ पे राशि दी है आपको रुपए में, तो ये राशि भी रुपए में होना चाहिए। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं अपन पहले से, तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8 रुपए, प्लस 5 का गुणा करेंगे इसमें, क्या ये राशि रुपए में नहीं है, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपए, तो 1/2 में गुणा करेंगे क्या का हम 5 का, प्लस फिर दिया है 25 पैसे का मतलब होता है 1/4, लेकिन ये अमाउंट में कितना दिया अपन को 3 दिया, रेशियो फॉर्म बराबर में कितना राशि दिया है 112.50। ठीक है, ये 8 का 8 ही रहेगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 3/4 बराबर 112.50। काटिए जरा आप इसको सॉल्व करें, 4 आएगा इसका एलसीएम, ये 8 चौको 32 प्लस 5 दूनी 10 और ये 3 बराबर 112.50। 32 और 10 हो जाएगा 42 और 3 45, तो 45/4 बराबर 112.50। अब इसको आप इससे काटिए 5 से, तो 5 से कट जाएगा ये 9 बार, 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, फिर से 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25 और 0 की 0, 2 अंकों बाद डेसिमल है, 2 अंकों बाद क्या लगा दो डेसिमल। क्या ये वाली 9 से कट रही है, क्या 9 से काट के देखो यार कट रही है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 18 और 4 22, तो 9 पन 45, 0 की 0, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 पन 45, 2 अंकों बाद डेसिमल, तो 2 अंकों बाद क्या लगा दो आप डेसिमल, तो यहां से बचेगा 1 रेशियो अपॉन में क्या था 4, 4 इस तरह मल्टीप्लाई, तो 25 चौको कितना आ जाएगा आपका 100, 2 अंकों बाद 1 0 पहले से थी तो 2 अंकों बाद लगा देना, तो 1 रेशियो का मान कितना आएगा आपका यहाँ से 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो 1 रेशियो का मान 10, तो 50 पैसों का अनुपात कितना था 5, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा 10 बराबर 50। जिन जिन बच्चों का आंसर सही आया वो मैच कर लीजिए, इसका आंसर भी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, सिक्के वाला क्वेश्चन है, करिए यार आप ट्राई इसको। अभी तक हमको इसमें कुल मूल्य दिया होता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमको कुल सिक्कों की संख्या दी गई है। ट्राई कीजिए आप सब लोग इसको। अब इस क्वेश्चन में आपको कुल राशि नहीं दी है, कुल सिक्के दिए हैं, सिक्कों की संख्या कितनी है ऐसा बोला है आपसे। अब देखिए कुल राशि तो दी नहीं है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया आपका चेक। जब तक क्वेश्चन में कुल राशि रुपए के रूप में दी गई है तो हम अनुपात और सिक्कों की संख्या का आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इक्वल करके सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी होती है तो उस केस में हम उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया आपको क्या कि यदि आपके पास कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्के कितने हैं 378 सिक्के। अब देखो अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे यहाँ पे क्या लिखा था कि 378 रुपए या 218 रुपए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सिक्के दिए हैं अपन को, मतलब 378 सिक्कों का ढेर लगा हुआ है आपके सामने। किस रूप में लगा है, अब इस ढेर में आपके पास एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के पड़े हैं। ठीक है, और किस अनुपात में पड़े हैं और इनकी कीमत कितनी कितनी है 13, 11 और 7 के रूप में। इनकी कीमतों का अनुपात ये लिखा है आपके पास और इनकी कॉइन्स का ये दिया है आपको। ठीक है, मुझे जरा एक बार बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य मैं कहूं कि आपका 10 रुपए है, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी। मैं कहूं आपसे कि आपके पास आपकी जेब में कुल 10 रुपए है, लेकिन वो 2-2 रुपए के रूप में है। 10 रुपए आपकी जेब में रखे हैं लेकिन 2-2 के रूप में है, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी। क्या करेंगे आप इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 2 पंजे 10, 5 सिक्के होंगे आपके। तो ऐसे ही क्या है आपके जेब में 13 सिक्कों की कीमत के हिसाब से पड़े और आपको बताना है क्या वैल्यू होगी। तो देखिए जब सिक्के दिए होते हैं तो इसका इसमें क्या लगाते हैं अपन डिवाइड करते हैं, तो 13 में डिवाइड करेंगे 1 का, 1 रुपए में दिया है, प्लस
11 में डिवाइड करेंगे, ये काय में दिया है पैसे में, तो इसको रुपए में चेंज कर देंगे तो 1/2 रुपए, प्लस ये दिया है 7 पैसे दिया है, रुपए में करेंगे तो 1/4। अब ये वैल्यू क्या है आपकी, जो ये निकल के आया ये क्या है, सिक्कों की संख्या। ये क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी आपके पास, कितनी दी यहाँ पे 378। तो जब सिक्के आपको दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो हम इस वाले नंबर से, जिस नंबर के रूप में आपके पास पैसे होते हैं उससे अनुपात में भाग लगाते हैं, और जब रुपए होते हैं तो उनका आपस में क्या करते हैं, अपन गुणा करके वैल्यू को बराबर करते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, 13 एकम 13 बचेगा ये, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 22, ये 7 चौको 28, वैल्यू कितनी दी आपको 378। काटिए अगर इसको सॉल्व कीजिए, 8 और 2 10, 3 13 के 3 हासिल है 1, और ये 6 63 रेशियो का मान आपको दिया 378। अब ये इससे कितनी बार कट जाएगा, लगभग 3 8 24 से काटिए जरा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 से काटने कम, 7 7 7 8 56, 7 नाम 63, 7 पन्ने 35, 7 चौको 28, 9 6 54। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 6। उसने क्या पूछा है अपन से क्वेश्चन में कि आप हमें बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का योगफल कितना होगा, ये आपको इसमें बताना है दोनों। अब मुझे बताओ 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास कुल संख्या में, 22, और 25 से कितने हैं आपके पास 28, दोनों को जोड़ो कितनी वैल्यू होगी, 8 और 2 10 की 0, हासिल आई 1 2 2 4 और 1 5। हमें 50 रेशियो का मान निकालना है, क्योंकि इसके सिक्कों की संख्या कितनी है 22 है, और इसके सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास 28। उसने कहा है कि दोनों के सिक्कों की संख्या का योगफल कितना होगा। जब एक रेशियो का मान 6 दिया है तो 50 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो आंसर क्या होगा आपका 300। बिलीव योर आंसर, जो कि आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, ये भी सिक्कों ही वाला क्वेश्चन है, लगा दीजिए क्वेश्चंस को, इसको एक बार और समझ लीजिए आप ठीक से, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में। करिए आप इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा वैल्यू चेंज है क्वेश्चन में, बाकी सब सेम फॉर्मेट में है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 600 सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। यदि इनकी कीमतों का अनुपात 12:10:7 है, यही दिया है क्वेश्चन में। हाँ, तो हमें बताना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर बताना है। तो चलिए फटाफट कीजिए, सिक्कों की संख्या निकालना है तो 12 में भाग लगाएंगे, किससे 1 से भाग लगाएंगे, तो 1 से लगाएंगे, प्लस 10 में भाग लगाओ किससे, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए होता है आपका, प्लस 7 में भाग लगाइए 25 मतलब 1/4 का। वैल्यू कितनी है टोटल आपकी 600 सिक्कों के बराबर, प्लस 12, ये 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा ऊपर, इस 700 को फिर से कितना हो जाएगा 28, वैल्यू कितनी थी आपको 600, ये 28 उसको करेंगे 50 और 10 कितना हो जाएगा आपका 60 और 2 62 कितना हो रहा है, 8 और 2 10 की 0, हासिल आई 1 2 2 4 और 2 6, 60 हो जाएगा सॉरी। तो एक रेशियो का मान जाएगा कितना जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ये बच्चे होते हैं देखो पास में कितने, हमें बताना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी अपने पास 20, तो 20 गुना 10 बराबर आंसर क्या होगा आपका 200। गलती से आप इस वाले अनुपात में मान मत रख देना, क्योंकि ये उनकी कीमतों का अनुपात दिया है। क्वेश्चन में पूछा है हमसे सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है कि कितने सिक्कों की, तो जो आप भाग लगाओगे जो अनुपात निकल के आएगा उसी में अपन को मान रखना है। यदि आपसे पूछे कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कितनी है 12, 1 का मान कितना है 10, तो वैल्यू कितनी होगी 120, 50 से कितनी है 20, तो 20 धामन कितना होता है 200 हो जाएगा।
25 की वैल्यू कितनी 28, 10 मिला करो कितना होगा 280। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं समानुपात में, मतलब आपको 4 अनुपात दिए और हमें बताना है कि इन चारों अनुपात में कौन सा अनुपात ऐसा है जो कि समानुपात के रूप में लिखा गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। अब मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि समानुपात का मतलब क्या होता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं समानुपात कहते हैं। ये बात आप ध्यान से रखिए। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि 1/2 बराबर होता है 1/2, तो ये दोनों वैल्यू क्या हुई आपस में बराबर हो गई, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं समानुपात या फिर प्रपोर्शंस कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन में लिखा है 12:9, मतलब 12/9 बराबर 16/12। ऑप्शन नंबर पहले ही चेक कर लेते हैं, जरा काटिए। 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 4 चौको 16 और 4 तिया 12। बताओ मुझे 4/3 बराबर 4/3, क्या दोनों वैल्यू आपस में बराबर है? हाँ बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका समानुपात में होगा। यदि आप कोई और ऑप्शन चेक करोगे, यदि मैं कहूँ ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखो, तो 13/11 बराबर क्या होगा 5/4। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है? नहीं है, तो ये वाला आपका समानुपात में नहीं होगा। समानुपात का मतलब क्या होता है कि जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो उसी वैल्यू को अपन समानुपात कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है जो कि आपको करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लगा दीजिए। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, अपन थोड़ा उनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इजी वे में है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 25 की पावर 2.5 बराबर आपको दिया है, सॉरी बराबर नहीं अनुपात दिया है 5/3 और आपसे पूछा है कि इनका अनुपात किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको चेक करते हैं अपन। सॉल्व करेंगे आप जब इसको, तो इसको 5 की पावर में ही सॉल्व कीजिए, तो वैल्यू कितनी होगी 25। इसको सॉल्व करो 25 बटे वैल्यू क्या आएगी आपकी 10 अनुपात ये 5 की घात कितना होगा आपका 3 ही होगा। 25 मतलब 5/2 गुना 25/10, ये अनुपात 5/3। जरा सॉल्व कीजिए आप, 5 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से वैल्यू ये कट जाएगी, तो 5/5 ये आ जाएगा और अनुपात 5/3 ये आ जाएगा। तो 3 से 5 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 2। या फिर और करके आप इसको ऐसे सकते हो कि 5 की पावर 5 दी है आपको और अपन में दी है 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 5 2 टाइम्स क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो आंसर क्या होगा 5 की पावर 2/1। 5/2 मतलब होता है 25/1। ये क्या होगा आपका ऑप्शन होगा। ये जो शॉर्ट्स और इंडाइसेस होते हैं उसी के आधार पे क्वेश्चन दिया है आपका, बस आपको पावर की बिहाफ पर इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लगा लीजिए, इसको और चेक कर लीजिए क्या आंसर होगा इसका। फटाफट कीजिए, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज की है मैंने। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 4 की पावर दी है आपको और 2 की पावर करके दिए हैं। 4 की पावर 3.5 और 2 टू दी पावर 5, और हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है कितना होगा। तो 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 टू दी पावर 5। सबसे पहले इसको चेक करिए, ये होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 35 का मतलब क्या होगा 35/10 और ये रेशियो 2 टू दी पावर 5। अब 5 से ये 7 बार और 5 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 2 की घात 7 है यहाँ पर और 2 की घात यहाँ 5 है, 5 से ये कट जाएगी 2 बार, तो 2 की घात 2/1। अनुपात क्या होगा 4/1 मतलब 4:1। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बोर्ड पर मैं प्रेजेंट कर देता हूँ उसको, उस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।